इस क्वेश्चन को देखिए, अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जानते हैं तो है तो बहुत आसान है ना, और नहीं जानने में भारी है। पढ़े इसको, पहले समझिए कि अभी तो मोबाइल आ गया है तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी हम लोग बढ़ गए हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं था और तब हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते थे तो हम लोग मैप का यूज करते थे। किसका यूज? और मैप से देख देख कर हम लोग जाते थे कि हमको जाना है, कभी उस जगह गए नहीं है। अब हमको सेंटर मिल गया चाईबासा, अब चाईबासा कभी गए नहीं है, तो हम लोग मैप से देखते थे कि चाईबासा जाने के लिए यहां से ऐसे रोड गया है, लग रहा है यहाँ पतला रोड गया है। उस रोड को देखकर आदमी लोग मैंने मैप को देखकर उस जगह पर लोग जाता था। कहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है आपको, छत्तीसगढ़ में कोई टाउन का नाम दे दिया है, कभी आप गए नहीं है, ठीक, तो आपको वही रोड का मतलब रोड का जो मैप होता था, जो उस मैप को देख के जो आपका मानचित्र होता है, कैलेंडर वाला जो मानचित्र होता है, उसमें रोड का, रेल लाइन का होता है ना मैप जी, उसको देख के हम लोग जाते थे। और दूरी कैसे नापते थे, कितना दूर है। अब हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली कितना दूर है, तो उसके लिए उसी मैप में एक नापी दिया रहता था, स्टैंडर्ड मैप, जो मन सो मैप नहीं, जो स्टैंडर्ड मैप होता था उस मैप को हिसाब करके बनाया जाता था। ठीक, उसका जो बनाने का तरीका था बहुत हिसाब से उसको बनाया जाता था, और उसके बाद मैप के बगल में स्केल ऐसे दिया रहता था, ऐसे करके, और लिखा रहता था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर। कुछ भी वो मैप पर डिपेंड करता था क्या माप से बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, कुछ भी दिया रहता था। उसके बाद आप स्केल लेके आप बोकारो और ये दिल्ली, आप स्केल बैठाइए, बोकारो से दिल्ली स्केल में कितना सेंटीमीटर हुआ, स्केल में कितना सेंटीमीटर हुआ। अगर स्केल में 12 सेंटीमीटर हुआ, कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 40, तो 12 सेंटीमीटर बराबर 12 गुने 40, 12 चौके 48, 480 किलोमीटर। ऐसे हिसाब करते थे। ठीक है, बोकारो से आप धनबाद नापे, तो बोकारो से धनबाद नापे और 1 सेंटीमीटर हुआ, कितना, और यहां लिख रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर, मतलब बोकारो से धनबाद की दूरी 40 किलोमीटर। एक एप्रोक्स निकलता था, एक्यूरेट नहीं निकलता था। ठीक, बोकारो से कलकत्ता नापे, तो बोकारो से कलकत्ता नापे 10 सेंटीमीटर, कैसे सेंटीमीटर, बस स्केल को वही मैप में बैठा के नापा जाता था। और 10 सेंटीमीटर, और यहां लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 से गुना, 10 चौके 40, 400 किलोमीटर, ऐसे मैप से नापा जाता था। आप देखते होंगे आज भी इसका यूज है। तो जमीन का जो नापी होता है, जो अमीन होता है, जो जमीन नापता है, उसके पास एक नक्शा रहता है और उसके पास एक स्केल रहता है कि नहीं रहता है। उस जमीन का माप उस स्केल और मैप से ही करता है। अब धीरे धीरे ये जो ऑनलाइन हो गया है जब से, तो अब सारा मैप को ऑनलाइन में चढ़ा दे रहा है। चुपचाप कंप्यूटर में देखिए, आप अपना जमीन को देख सकते हैं, क्या क्या एरिया है, सब कुछ बना के दिखा दे रहा है। फिर भी जब भी जमीन का मापी होगा तो जमीन मापता है वो फिर वही मैप लेके आएगा, एक स्केल लेके आएगा और इसी तरह नापता है जैसे हम लोग नाप रहे हैं ना, वो भी वही यूज करता है। मैप तो इतना बड़ा उसका हाथ में है, लेकिन जमीन कितना बड़ा आपका है।
तो बोकारो से दिल्ली कितना दूर है, लेकिन मैप से ही हम नाप लेंगे कितना दूर है। तो वैसा स्टैंडर्ड मैप होता था, वो सब जगह मिलता नहीं था। वो मैप जो हम लोग घर में टांगते थे वो सिंपल मैप था, वो कोई सरकारी ऑफिस में मैप मिलता था, चाहे ऑर्डर देके वो मैप को मंगाया जाता था। तो वही देखिए यहां भी है कि रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। मतलब रवि के पास जो मैप है ना, रवि के पास जो नक्शा है, कैसा नक्शा है? 1.5 सेंटीमीटर बराबर 18 किलोमीटर है, क्लियर लिख रहा है। मतलब 18 किलोमीटर के लिए माप कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। कितना चला? तो रोड मैप में कितना तय किया? मैप में कितना तय किया? हमको किसका निकालना है? रोड मैप का निकालना है या रास्ता जो चला उसका निकालना है? तो एक ही नियम जानते हैं, यूनिटरी मेथड। जो निकालना है उसको इधर लिखते हैं, आम निकालना है तो आम इधर लिखाएगा, रुपया निकालना है तो रुपया इधर लिखाएगा, राइट साइड। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 18 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर का रोड मैप, 18 किलोमीटर का रोड मैप 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए 1 किलोमीटर का रोड मैप बटा जाएगा ना, भागा 1.5 बाय 18। कोई दिक्कत? इसलिए कितना किलोमीटर नापना है? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर का रोड मैप 1.18 इंटू 72, 18 चौके 72, 15 चौके 60, 6.0, खाली इसको बोलेंगे 6 सेंटीमीटर है। 1.5 से 4 गुना करेंगे, 15 चौके 60, 6.0 यानी 6 सेंटीमीटर। रास्ता में कितना चला रवि? रास्ता में 72 चला, तो रोड मैप में कितना चला? कभी कभी यही क्वेश्चन पलट देगा, कभी कभी यहां रास्ता का पूछ देगा। क्या पूछ देगा? और रोड मैप दिया रहेगा, पूछेगा रास्ता में कितना किलोमीटर गया, रास्ता में, तब इधर किलोमीटर लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा? सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लिखिए। बिना पेट्रोल का गाड़ी चलेगा? इसीलिए बैटरी आ रहा है। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर, माइलेज है 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत देती है। वही औसत का मतलब एवरेज नहीं बोलते हैं, गाड़ी में क्या एवरेज है? डाउट नहीं ना जी? तो कोई हिंदी में नहीं बोलता है, किसी को बोलिएगा गाड़ी में क्या औसत दे रही है, पगला जाएगा वो। ये कौन सवाल पूछ रहा है? वो हिंदी पूछ रहे हैं आप, सही। ये गाड़ी में क्या औसत दे रही है? अरे क्या पूछ रहा है? और गाड़ी में क्या एवरेज दे रही है बोल देगा, भले पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, लेकिन वो जानता है कि नहीं? लेकिन हम लोग बहुत जगह ऐसा होता है ना कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ही चलता है, हिंदी कोई समझता नहीं है। तो वही बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। मतलब 1 लीटर तेल भराइए, 45 किलोमीटर जाइए। स्कूटी का एवरेज सोचिए, है ना? यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है, कितना मजा आता है नहीं? अगर 20 रुपया पर लीटर तेल होता कितना मजा आता था, है? तब गाड़ी में एक रूम से दूसरा रूम गाड़ी में जाता आदमी, बगान में गाड़िए से घूमता, बाल बच्चा सबको पेट्रोल धारता। कभी था 20 रुपये लीटर, कभी तो था, आज 100 रुपये लीटर हो गया, कभी तो था। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम अपना याद से
7 रुपया लीटर तेल भराए थे। मतलब हम कब आए थे, बाबूजी भराए थे। 7 रुपया लीटर। उस समय गाड़ी थे वो राजदूत गाड़ी, पहले राजदूत गाड़ी हुआ करता था। सिंपल आदमी के लिए राजदूत था। थोड़ा सा कोई हीरो है तो उसके लिए एसडी गाड़ी थे, एसडी। हीरो लोग होता, आज जो रंगदार, ठेकेदार, थानेदार, वो बुलेट रखता था। 3 गो गाड़ी में ही लाइफ खत्म हो जाता था, पूरा लाइफ। मालूम चला बुलेट चलाया, उसका बेटा चलाया, उसका पोता चलाया, 3 पीढ़ी चलता था गाड़ी। 3 गाड़ियां था दुनिया में। अभी तो लगता है हर महीना में गाड़ी नया नया आ रहा है। परेशान है आदमी, कौन गाड़ी खरीदे कौन नहीं खरीदे, परेशान है आदमी। उसको यूट्यूब देखना पड़ता है, क्या खरीदे गाड़ी, तुरंत तुरंत चेंज कर देता है। कर रहा है ना, समझ देखिए उस समय चेंज नहीं होता था। मार उसी को रिपेयर कर रहा है, बुलेट को रिपेयर कर रहा है, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, पेंटिंग डेंटिंग कर रहा है, लेकिन गाड़ी नया नहीं आता था। गाड़ी वही रहेगा, सब का हाल था। राजदूत मार्केट से आउट हो गया, एचडी मार्केट से आउट हो गया, बुलेट फिर आ गया। और ये सबको जानते कौन खा गया, हीरो होंडा। वो आके ये पूरा दुनिया को चेंज कर दिया। जो आया ना वो गाड़ी सबको हटा दिया, राजदूत, बुलेट और जो गाड़ी था एचडी, सबको खा गया। ही आया और एकदम ऐसा न उतार दिया गाड़ी मार्केट में कि सब खा गया वो। तो देखिए ये 20 रुपया लीटर जो सवाल है, हमको सवाल बनाना है। भले अभी 100 रुपया लीटर, उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि आवश्यकता होगी, पैसा कितना खर्चा होगा, पैसा कितना खर्चा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह है 45 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर है ना। और 540 किलोमीटर जाना है, 540 किलोमीटर जाना है। पहले निकालेंगे तेल कितना लगेगा, तेल तो कितना तेल लगेगा। तो चुपचाप 540 किलोमीटर, किलोमीटर है ना वो, और जा रहे हैं हम, हमारा गाड़ी का एवरेज क्या है, 45 किलोमीटर पर लीटर। भाग दे देना है, भाग दे देना है। तो इससे इसको भागा दीजिए, कितना आएगा, 12 लीटर तेल लगेगा। निकल गया तेल, कितना लीटर, कितना किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर और गाड़ी का एवरेज कितना है, भागा तो दीजिए। 540 किलोमीटर जाना है और गाड़ी का एवरेज है 45 किलोमीटर पर लीटर। 45 से भागा दे देंगे, आ गया तेल का खर्चा। कितना तेल भराना पड़ेगा, अब पैसा निकाल लेंगे कितना खर्चा आएगा, है नहीं। टोटल अमाउंट कितना लगेगा जी, पैसा कितना लगेगा, जो तेल का दाम है। और अभी का हिसाब कीजिएगा तो 100 रुपया लीटर, 12 लीटर 1200, और यहाँ है 20 रुपया, तो 20 से गुना कर देंगे। हाँ 240 रुपया। ₹240 लगेगा।